ये जो कानून है ये पूरी तरह संविधान विरोधी है। मोदी के गिरोह ने अंबेडकर के संविधान पर एक बहुत बड़ा हमला बोला है। भविष्यवाणी आपके चैनल पर कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून को रद्द करके कूड़ेदान में फेंक देगा और मोदी जी के चेहरे पर कालिख पुत जाए। 4 साल तक घोड़े बेच के सो रहे थे नरेंद्र मोदी भी अमित शाह, अचानक अभी लाने का क्या मतलब है? इसके 2 उद्देश्य हैं, दर्शकों को समझना चाहिए। सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो कानून आई है उस पे लोग जो है अपना अपना प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग जो है विरोध कर रहे हैं तो कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं। और इस पे हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं जो खुलकर जो है सीएए का विरोध कर रहे हैं। बाकी इनसे जानते हैं कि ये क्यों जो है सीएए एक्ट का विरोध कर रहे हैं। भाजपा वाले कह रहे हैं सर कि हमने इतना अच्छा कानून लाया है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो लोग गैर मुस्लिम लोग आ रहे हैं उनको जो है शरण देने का काम किया है, तो ये तो अच्छा देश के लिए है कि देश का नाम होगा इससे कहीं ना कहीं। खैर वो तो अपने मुंह में मिट्ठू की बात है, वो उस पर नहीं बात करना है। देखिए, मैं दर्शकों को सरल शब्दों में समझाता हूँ। ये सीए का मतलब है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम या कानून। और इसमें यह प्रावधान है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो गैर मुस्लिम शरणार्थी आएंगे उनको नागरिकता दी जाएगी। अब ये जो कानून है ये पूरी तरह संविधान विरोधी है, असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसलिए मैंने अंबेडकर साहब की मूर्ति हाथ में लेके। अच्छा, एक बार दिखाइएगा सर। जो है पूर्व आईपीएस हैं और बाबा अंबेडकर साहब का मूर्ति लेकर जो है ये अपने हाथों में रखे हुए हैं और सीए का विरोध कर रहे हैं, तो क्या कुछ क्यों विरोध कर रहे हैं आप? वही मैं बताने जा रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी के गिरोह ने अंबेडकर के संविधान पर एक बहुत बड़ा हमला बोला है। अब मैं बताता हूँ कि ये कानून जो है सीएए किस प्रकार संविधान विरोधी है। देखिए, जो भारत का संविधान है उसमें इस देश को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया है, यानी सेकुलर कंट्री। देश संविधान की प्रस्तावना में भी है कि ये देश धर्मनिरपेक्ष है। मतलब ये ना हिंदू राष्ट्र है ना इस्लामिक राष्ट्र है, ये धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का ये मतलब होता है कि सरकार किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। अब ये सीए जो है आप देख रहे हैं कि इसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम शरणार्थियों के बीच धर्म के आधार पर भेदभाव किया गया है। ये गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने की बात कर रहा है। तो ये सीधा सीधा ये संविधान विरोधी है और गैर कानूनी है। और देखिएगा, मैं अभी भविष्यवाणी आपके चैनल पर कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून को रद्द करके कूड़ेदान में फेंक देगा और मोदी जी के चेहरे पर कालिख पुत जाएगी। बहुत बड़ा मतलब जो है आप ये कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है सीएए को रद्द कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं डंके की चोट पर कहता हूं, समय जो लगे, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, वो तो कोर्ट की प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है। लेकिन आज ना कल सुप्रीम कोर्ट इस कानून को संविधान विरोधी बता के कूड़ेदान में फेंक देगा और मोदी जी की किरकिरी होगी, फजीहत होगी, जैसे चुनावी बॉन्ड के मुद्दे पर हुई। और ये कानून देश में लागू नहीं होने वाला है। देखिए, पूर्व आईपीएस है, कानून के जो है बहुत ज्यादा जानकार है, लेकिन सर भाजपा वाले कह रहे हैं कि हमने जो है इतना अच्छा कानून लाया है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में मुस्लिम का देश है वो तीनों देश, और धर्म के आधार पे वहां पे हिंदू, पारसी, ईसाई तमाम धर्मों के लोगों को जो है प्रताड़ित किया जाता था। इसलिए जो है कहीं ना कहीं हमने जो है उनको भारत में शरण देने का जो है काम किया है। तो ये तो कहीं ना कहीं अच्छा एक्ट है, क्योंकि मुस्लिम कंट्री है जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश हो गई, अफगानिस्तान हो गई, ये तीनों कंट्रियां जो है वो मुस्लिम देश है, तो मुस्लिम के साथ जो है वहां पे प्रताड़ना नहीं होगी, जाहिर सी बात है। इसलिए कहीं ना कहीं हिंदू, पारसी, बौद्ध, ईसाई तमाम धर्मों के लोगों को जो है कहीं ना कहीं जो है भारत में शरण देने का काम किया गया है। देखिए, इस पर तो मैंने पहले ही ना कहा कि ये भारत जो है ये धर्मनिरपेक्ष देश है। तो यहाँ आप धर्म के आधार पर भेदभाव कर ही नहीं सकते, है ना। मान लीजिए पाकिस्तान से कोई मुस्लिम शरणार्थी भी आता है, आपसे नागरिकता मांगता है, तो आपको उसको भी नागरिकता देनी है, उस पर भी विचारण करना है। आप ये नहीं कर सकते कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम। इसका मतलब तो ये आप धर्मनिरपेक्ष संविधान में आपका विश्वास नहीं है, इसका सीधा सीधा मतलब ये जा रहा है। और सरकार संविधान विरोधी है। मैं ये भी बता दूं दर्शकों को कि कई राज्यों ने ऑलरेडी घोषणा कर दी है भारत में कि उनके राज्य में ये कानून लागू नहीं होगा। जैसे ममता बनर्जी है, उन्होंने ऐलान कर दिया कि पश्चिम बंगाल में सीए लागू नहीं होगा। केरल के मुख्यमंत्री हैं विजयन, जो हैं वो कम्युनिस्ट हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया कि केरल में ये लागू नहीं होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने इसका विरोध किया है। और देखते रहिए 1-2 दिन में और भी 8-10 राज्य जो हैं वहाँ के मुख्यमंत्री ऐलान कर देंगे कि हमारे यहाँ कानून लागू नहीं होगा। देखिएगा, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, वहाँ चंपई सोरेन कह देंगे कि यहाँ नहीं लागू होगा। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ रेवंत रेड्डी कह देंगे कि यहाँ नहीं लागू होगा, है ना। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है, वहाँ स्टालिन कह देंगे कि यहाँ नहीं लागू होगा। लगभग
50% भारत, आधा भारत तो ऐसे ही इनकार ही कर देगा कि नहीं लागू होगा। बचे जो जहाँ भाजपा की सरकार है, जो लोग पूरा भाजपा की पूरी राजनीति देखिए मुस्लिम विरोध की राजनीति है, चाहे बाबरी मस्जिद का मुद्दा हो, गो हत्या का मुद्दा हो, लव जिहाद का मुद्दा हो, मदरसों का मुद्दा हो, घूम फिर के इनको मुसलमानों को टारगेट करना है। तो इसलिए ये लोग ला रहे हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सीए की टाइमिंग, देखिए अभी लाने की, जो इसको परसों अधिसूचित किया गया। देखिए सीए जो है ये दिसंबर 2019 में इसके लाने की बात थी। इसका बहुत विरोध हुआ था, शाहीन बाग में महिलाएं निकल गई थी बाहर, फिर पूरे देश में इसके खिलाफ आंदोलन हुआ। मैंने खुद बिहार में 14 सभाओं को संबोधित किया सीए के विरोध में। उसके बाद फिर कोरोना की महामारी फैल गई और उसके बाद ये जो था मामला ठंडे बस्ते में चला गया। 4 साल तक घोड़े बेच के सो रहे थे नरेंद्र मोदी भी, अमित शाह। अचानक अभी लाने का क्या मतलब है? इसके 2 उद्देश्य हैं, दर्शकों को समझना चाहिए। पहला उद्देश्य क्या है कि चुनावी बॉन्ड के मुद्दे से दर्शकों का, पब्लिक का, देश का ध्यान भटकाना है। क्योंकि चुनावी बॉन्ड पर मोदी सरकार की गर्दन बुरी तरह फंस गई है सुप्रीम कोर्ट में। नरेंद्र मोदी ने औद्योगिक घरानों से 7,000 करोड़ रुपए घूस खाए चुनावी बॉन्ड के माध्यम से, है ना। और उस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने इनको पकड़ लिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी सारा विवरण देना पड़ा है। अभी देश के चौक चौराहों पर, गली मोहल्लों पर, मीडिया हाउसेज में हर जगह चुनावी बॉन्ड की चर्चा हो रही थी और मोदी जी बिल्कुल बेनकाब हो रहे थे। तो उस मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए एक सीए का शगुफा छोड़ दिया गया, जिससे हम लोग सीए करने लगे, चुनावी बॉन्ड की चर्चा बंद हो जाए। एक तो ये उद्देश्य है मोदी के गिरोह का। दूसरा उद्देश्य ये है कि 2-3 दिन बाद ही लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होने वाला है और इस बार भाजपा की हालत जमीन पर पतली दिखाई दे रही है। मैं दर्शकों को बताऊं कि पिछली बार 2019 में भाजपा ने 303 सीटें जीती थी। इसके बावजूद यदि वोटों का प्रतिशत देखिए तो सिर्फ 37% वोट भाजपा को मिले थे, 63% वोट उसके खिलाफ गए थे। भाजपा इसलिए जीत गई क्योंकि विपक्ष के वोट जो थे वो बट गए थे। लेकिन इस बार जो है इंडिया अलायंस बना है विपक्ष का, 11-12 पार्टियां हैं। लेकिन इस बार तो मोदी जी कह रहे हैं, भाजपा ही कह रहे हैं कि 400 पार जाएगा। अब देखिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, कोई हसीन सपने देखने से कोई रोक सकता है? मोदी जी तो कहते थे कि 15 लाख सबके अकाउंट में आ जाएगा। हमने आज सुबह भी अपना अकाउंट चेक किया है, 15 पैसा नहीं आया। आप भी अकाउंट चेक कर लीजिएगा इंटरव्यू के बाद, है ना। तो ये लोग झूठे लोग, जुमलेबाज, हवाबाज लोग, ये लोग क्या बोलेंगे? तो ज़मीन पर भाजपा की हालत पतली है और इसलिए इन लोग को लग रहा है कि पुराना फार्मूला ही लाया जाए, वही जो हिंदू मुस्लिम का इनका फार्मूला है, ध्रुवीकरण का फार्मूला। हिंदू मुस्लिम को लड़ा दो, जो भाजपा को इसलिए नाम ही पड़ गया भारत जलाओ पार्टी। हिंदू मुस्लिम को लड़ा दो, अपना दंगे कराओ, तनाव पैदा करो, ध्रुवीकरण करो, उसका जपने लगो कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, उसी पर निकाल लो। क्योंकि देखिए अब मैं दर्शकों को याद दिलाऊं, 10 बरस में मोदी ने एक भी बड़ा वादा पूरा नहीं किया। 15 लाख रुपए तो किसी के अकाउंट में नहीं आए। कहते थे कि 100 दिन में देश का काला धन आ जाएगा विदेश से, आ गया क्या? उल्टे लूट के भाग गए लोग। विजय माल्या 5,000 करोड़ रुपया लूट के भाग गया, नीरव मोदी 12,000 करोड़ रुपया लूट के भाग गया, मेहुल चौकसी 800 करोड़ रुपया लूट के भाग गया। कुछ नहीं हो सका। आपने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी दूंगा। अब 10 साल में क्या 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिली? नहीं मिली। अब मोदी जी कहते हैं कि पकौड़े तलना भी रोजगार है। अब सेना में नियमित बहाली खत्म हो गई, अग्निवीरों की बहाली हो रही है 4 बरस के लिए। महंगाई ऐसे ही चरम पर है। तो क्या है कि आप ज्वलंत मुद्दों से तो आप देश का ध्यान भटका रहे हैं, तो फिर वही हिंदू मुस्लिम उसी में देश को उलझाए रखिए। लेकिन अब वही बात है कि अब जनता भी जग गई है। अभी तो देखिए नौजवान देश का अशांत है, किसान अशांत है, सब लोग अशांत हैं। मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि इस बार देश के बेरोजगार इकट्ठा हो जाएंगे और प्रधानमंत्री को बेरोजगार कर देंगे। जी, एक बार लास्ट बार हम पूछना चाहेंगे कि सीए कानून जो आई है, ये देश के लिए सही है या गलत है? 200% गलत है। जो चीज़ संविधान विरोधी कानून हो, जो चीज़ सांप्रदायिक कानून हो, जो चीज़ हिंदू मुस्लिम को बांटने वाला कानून हो, वो देश के लिए सही कैसे हो सकता है? वो बिल्कुल देश विरोधी कानून है, संविधान विरोधी कानून है। चलिए, हमारे साथ जो है पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं, जो सीए का पूर्ण रूप से जो है विरोध कर रहे हैं। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।